हेलो माय डियर स्टूडेंट, सिद्धार्थ क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे खनिज तत्व के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं किस राज्य में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। तो अगर हम बात करें भारत के शीर्ष पाँच राज्य जहां खनिज का उत्पादन किया जाता है, उनमें उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन पांच राज्यों में सबसे अधिक खनिज पाया जाता है। इसमें सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, मैप पे ही हम लोग देखेंगे अच्छे से। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और मैप को भरने की कोशिश करिएगा, और राज्य वाइज अगर दर्शाएंगे कि किस राज्य में खनिज सबसे अधिक पाया जाता है तो आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। तो ध्यान से देखिए, जो कि हर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है और कंपटीशन के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा वीडियो। तो सबसे पहले हम अगर बात करें उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में सबसे अधिक कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीसाइट। सबसे अधिक खनिज कौन सा पाया जाता है? मैग्नीसाइट। इसी क्रम में आगे देखें, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो है टंगस्टन, थोरियम, चांदी और जस्ता। ये सभी खनिज कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। और तांबे के लिए सबसे मशहूर खान खेतड़ी कहाँ पाया जाता है? राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और जस्ते की जो सबसे प्रमुख खान है वो है जाबर। जाबर कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। इसी क्रम में अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हीरा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीरा। और हीरे की जो सबसे प्रमुख खान है वो है पन्ना। हीरे की जो सबसे प्रमुख खान कौन सी है? पन्ना है। आगे देखें, पेट्रोलियम के लिए एक स्थान है मुंबई में, उसे जिसे हम बॉम्बे हाई कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। अगर इसी प्रकार हम आगे बढ़ें, कर्नाटक में चलें, तो कर्नाटक में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सोना। कर्नाटक के अंदर क्या पाया जाता है? सोना। सोना सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। और केजीएफ मूवी में जो कोलार खान की बात की गई है वो इसी से संबंधित है, कोलार सोने की खान से। अगर तमिलनाडु में चलें तो तमिलनाडु में लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला भी कहते हैं, ये कहाँ पाया जाता है? ये सबसे अधिक पाया जाता है तमिलनाडु के अंदर। इसी क्रम में आगे बढ़ें, आंध्र प्रदेश में क्या सबसे अधिक पाया जाता है? अभ्रक। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? अभ्रक। लगभग 72% अभ्रक जो होता है वो आंध्र प्रदेश में ही पाया जाता है। अगर हम आगे बढ़ें उड़ीसा में सबसे अधिक लौह अयस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? उड़ीसा के अंदर पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। झारखंड की ओर बढ़ें तो झारखंड में सबसे अधिक तांबा, कोयला, सीसा, क्रोमाइट, यूरेनियम, ये कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड के अंदर पाए जाते हैं। और एक चीज़ झारखंड से रिलेटेड बता दें आपको, यहाँ देखिए, असम किसके लिए प्रसिद्ध है? असम तो पेट्रोलियम के लिए है, जो कि डिगबोई है। डिगबोई किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। झारखंड में 3 स्थान हैं जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं, सिंहभूमि, झरिया और कोडरमा। सिंहभूमि किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। और कोडरमा किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये भी हम याद रखेंगे। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ें, झारखंड का हम लोग देख लिए और इसमें कुछ हमने पॉइंट्स भी नोट किए हैं, उन पॉइंट्स को भी ध्यान से देखें। तो अगर हम कहें भारत में चीनी की पहली मिल 1903 में बिहार में, भारत में पहली चीनी की मिल कहाँ खोली गई थी? 1903 में बिहार राज्य में। भारत में सीमेंट की पहली मिल 1904 में मद्रास में खोली गई थी। इसी क्रम में हम बात करें, भारत में सीमेंट का सफल कारखाना गुजरात के पोरबंदर में लगाया गया। सतना तथा कटनी यह प्रसिद्ध है। किसके लिए? सीमेंट के उद्योग के लिए सतना तथा कटनी प्रसिद्ध स्थान है। अगर हम बात करें, एमपी का नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में, बराकर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? बराकर नदी के तट पर स्थित है। भारत में एल्युमिनियम का कारखाना 1937 में जेके नगर यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, क्या कहते हैं? सेल की स्थापना 1973 में की गई थी। भारत में पहला सूती वस्त्र कारखाना 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। और बात करें कपड़ा उद्योग, भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है
मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। इसी प्रकार जूट उद्योग का पहला कारखाना 1869 में कोलकाता के समीप रिसरा में खोली गई थी। अगर आगे लास्ट पॉइंट की बात करें तो जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन ढाका में स्थित है। कहाँ स्थित है? ढाका में। इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट, अगर हम इन सभी खनिजों को मैप पे इस प्रकार दर्शा के पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ याद करना आसान हो जाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद।